साधु अभी भी एकटक केवल आईने की ओर देख रहा था। अब तक पूरा 1 घंटे का समय व्यतीत हो चुका था। प्रभाकर उतावला होकर साधु से कुछ कहने ही जा रहा था कि आईने की ओर देखकर एक बार की चौंक पड़ा। आईने पर पड़ने वाले मोमबत्ती का प्रकाश क्षण प्रतिक्षण अपना रंग बदलने लगा था। कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला तो कभी नीला। मोमबत्तियों की लो अपने आप में स्थिर हो गई थी और उनमें से निकलने वाली रोशनी पहले से अधिक तेज हो गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी। प्रभाकर और शशिकांत स्थिर भाव से बैठे हुए आईने की ओर देख रहे थे, लेकिन उन दोनों का चेहरा स्याह हो गया था। एक बार आईने का रंग बिरंगा प्रकाश बीच में सिमटने लगा और आईने के चारों ओर का कांच पड़ने लगा था काला। प्रभाकर ने सिर घुमाकर देखा। मैंने इस परिवर्तन को लक्ष्य किया था, लेकिन उसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा था। हम तीनों ने एक साथ साधु की ओर देखा। वह अब भी स्थिर दृष्टि से आईने की ओर देख रहा था। सांझ की स्याह कालीमा अब रात के अंधेरे में बदल चुकी थी और फिर शुरू हो गई बारिश। कमरे का वातावरण पहले से अधिक और बोझिल हो गया था। लगा जैसे कोई अदृश्य मायावी शक्ति टहल रही हो कमरे में। कमरे में बत्ती जलाने के लिए मना किया गया। मोमबत्तियों का प्रकाश ही था कमरे में बिखरा हुआ, लेकिन अचानक दोनों मोमबत्तियां भी अपने आप बुझ गई और पूरा कमरा डूब गया एक बारगी अंधेरे में। आईने के बीच में सिमटने वाला प्रकाश अब तक एक बिंदु का रूप धारण कर लिया था। कुछ क्षण बाद वह प्रकाश बिंदु एक मानवाकृति में परिवर्तित हो गई, जिसे देखकर प्रभाकर और शशिकांत दोनों घबराने लगे और कांपने लगे थे भय से। वैसी ही दशा कुछ कुछ मेरी भी थी, मगर फिर भी संभाले हुए था मैं अपने आप को। कुछ क्षण बाद उस मानवाकृति के स्थान पर मनुष्य का एक विवत्स चेहरा प्रकट हुआ, जो बिल्कुल स्पष्ट था और हिल डुल रहा था। अभी तक साधु पाषाणवत बैठा था, लेकिन अब उसके शरीर में हलचल होने लगी थी। उसने प्रभाकर की ओर देखकर कहा, आपको जो भी प्रश्न पूछना हो आईने की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए पूछ सकते हैं। प्रश्न का उत्तर आईने पर लिख जाएगा। भय के कारण प्रभाकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप कभी साधु की ओर, कभी आईने में उभरे चेहरे की ओर देखता रहा। कुछ देर बाद साधु पुनः बोला, जो कुछ आप सबको पूछना हो उसे जल्दी पूछिए, क्योंकि यह आत्मा अधिक समय तक नहीं रुक सकती। अब मैं आत्मा को जगाता हूं। तुरंत ही ऐसा मालूम हुआ कि सब चीजों में जान आ गई हो। आईने की चमक चौगुनी हो गई हो, लेकिन प्रकाश बिंदु अपने स्थान पर स्थिर रहा। मैं अपने स्थान पर खड़े ही खड़े उस आईने में प्रकट हुए चेहरे की ओर ध्यान से देखने लगा। वह चेहरा विवत्स तो था ही, इसके अतिरिक्त डरावना भी था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी और लाल थी। नीचे का जबड़ा काफी नीचे तक लटका हुआ था और बड़े बड़े दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। सब कुछ मिलाकर वह अति भयानक रूप और रोमांचित कर देने वाला था, इसमें संदेह नहीं। प्रभाकर से तो बोला ही ना गया, लेकिन शशिकांत प्रश्न कर बैठा, मैं अपने पिताजी को देखना चाहता हूं। यह प्रश्न सुनकर वह चेहरा अपने स्थान पर धीरे धीरे हिला डुला और फिर स्थिर हो गया और उसी के साथ आईने पर अंकित हो गया। आपके पिता श्री नारायण मिश्र ने पुनर्जन्म ले लिया है और इस समय उनकी उम्र 13 साल की है। उनका नाम त्रिभुवन अग्रवाल है। लो मिल लो उनसे। इस अंतिम शब्द के साथ ही एक दुबला पतला और गोरे रंग का लड़का आईने में प्रकट हुआ और अपने कुछ मित्रों के साथ अपने घर में कैरम बोर्ड खेल रहा था। उसमें उसका जन्म बलिया में हुआ था। उसके बाप का नाम था लोचन अग्रवाल। बाद में लिख कर भी आया सामने। लड़के को देखकर शशिकांत एक बारगी पापा पापा कहकर चिल्लाने लगा जोर जोर से। निश्चय ही उस लड़के में उसे अपने पिता की झलक मिल चुकी थी। अब प्रभाकर से रहा ना गया। मैं अपने
बड़े मृत भाई से मिलना चाहता हूँ। एकाएक जोश भरे स्वर में प्रश्न कर बैठा वह। प्रभाकर द्वारा प्रश्न होते ही वह विवत्स चेहरा अपने स्थान पर फिर हिला और उसी के बाद आईने पर अंकित हो उठा। आपके भाई का नाम लक्ष्मीकांत है। एक लड़की से उसका प्रेम हो गया था, लेकिन लड़की के माता पिता को यह पसंद नहीं था, इसलिए लड़की के भाई ने दूध में जहर दे दिया आपके भाई को। मरने के बाद अभी तक उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, इसलिए इस समय गांव के ही शमशान में जहां उसकी चिता जली थी भटक रहा है वो। लो मिल लो। इस अंतिम शब्द के साथ ही सबसे पहले आईने में गांव का शमशान दिखलाई दिया। घोर निस्तब्धता बिखरी हुई थी शमशान के वातावरण में। कोई चिता जलकर बुझ चुकी थी, जिसकी गर्म राख से अभी तक धुआं उठ रहा था। बगल में एक पीपल का विशाल पेड़ था, जिसकी डालों में यमघंट लटक रहे थे। हम सभी ने स्पष्ट रूप से देखा, उस पीपल के नीचे कुर्ता पजामा पहने पागलों जैसी हरकत करता हुआ एक युवक इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा देखकर लगता था कि वह अत्यंत कष्ट में है। भैया, चीख पड़ा एक बार की प्रभाकर। हाँ, वो व्यक्ति प्रभाकर का भाई लक्ष्मीकांत ही था। रोने लगा था प्रभाकर। किसी प्रकार से शांत करवाया गया उसे। प्रभाकर के कारण वातावरण उदास सा हो गया था। अब तक चुपचाप सब कुछ देख सुन रहा था मैं। परिस्थिति से अवगत होने में देर न लगी मुझे। पूरा कमरा प्रेताविष्ट हो चुका था अब तक। मैंने आगे बढ़कर आईने की ओर देखते हुए आत्मा से कहा, अब आप जा सकते हैं, हम लोगों को और कुछ नहीं पूछना है। देखते ही देखते आईने की रोशनी मंद हो गई। छाया में जो सजीवता आ गई थी वह भी समाप्त हो गई। धीरे धीरे आईने में धुंधलापन छाने लगा। मोमबत्ती की रोशनी वापस लौट आई। शशिकांत मेरी ओर देखकर बोला, तुमने आत्मा को वापस क्यों कर दिया? अभी तो समय था कुछ और प्रश्न पूछे जाते। मैंने तुरंत उसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर ठहर कर गंभीरता से कहा, पहले मैंने इसे एक मजाक समझा था, लेकिन बात ऐसी नहीं है। वातावरण अचानक बोझिल हो गया था और भारी हो गया था।